एटीएम से हुए फ्रॉड मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी पुलिस छानबीन में जुटी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एटीएम फ्रॉड को लेकर है। वहीं मौजूद आवेदनकर्ता ने बताया कि बेला शंकर दुर्गा मंदिर के पास स्थित एक एटीएम से मैं पैसे निकालने गया था। जैसे ही एटीएम को मैंने मशीन में डाला तो मेरा एटीएम अंदर चला गया, उसके बाद नहीं निकला। उसके कुछ मिनटों के बाद ही 2,60,000 रुपये की निकासी मेरे एटीएम से की गई। इस संबंध में उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आवेदनकर्ता। मेरे साथ एटीएम में फ्रॉड हो गया है। दुर्गा मंदिर जो है ना, बेला दुर्गा मंदिर, वहाँ पे मैं पैसा निकालने गया था। मेरा एटीएम फंस गया था उसी में। फंसने के बाद किस बैंक के एटीएम से? HDFC बैंक का था। अच्छा। फंसने के दौरान मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। और निकलने के दौरान मेरे एटीएम से मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगा पैसा कटने का। अच्छा। ठीक है, पैसा कटने का मैसेज आने लगा। पहला मैसेज आया 1 लाख कटने का, फिर दूसरा आया 1 लाख, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000। मतलब 5 ट्रांजैक्शन में 4 मिनट में 2,60,000 रुपया मेरा अकाउंट से नील हो गया, मतलब निकल गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं फ़ोन किया टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करने के लिए वहाँ। ठीक है, कंप्लेन करने के बाद फिर हुआ जो, फिर मैं थाना में आकर के FIR के लिए आया। तो एटीएम में जो फंसा पैसा, तो एटीएम निकला नहीं? एटीएम जो फंसा एटीएम मशीन में ही रह गया। अच्छा। एटीएम जो है मेरा मशीन में ही रह गया। और मशीन में रहने के दौरान मैं परेशान होने लगा कि भाई एटीएम नहीं निकल रहा है, तो कैंसिल किया। उसके बाद नहीं निकला। ठीक है, एक नंबर उस पर लिख के रखा हुआ था, उस पर मैं फ़ोन किया तो बताया कि रीसेट करके पिन डाल के रीसेट कर दीजिए। वो करने के बाद भी नहीं निकला, तो बोला कि गार्ड बैठा हुआ है HDB बैंक के पास, वहाँ जाइए। ठीक है, वहाँ से कितना दूर हट के? वहाँ से 200 मीटर पे बैंक है। तो वहाँ जाने के दौरान ही मेरा पैसा कटने लगा। क्या लग रहा था जो फ्रॉड करने वाले थे सो एटीएम के आसपास ही थे? हाँ, क्या? 100% होंगे ही, एटीएम के आसपास ही होंगे। क्योंकि मेरा एटीएम मशीन में वो अपना एटीएम डाले हुआ था, लग रहा है, तभी मेरा एटीएम निकल गया। एटीएम उस दिन बहुत लोगों का उसमें फंसा हुआ था। मेरे बाद भी 8 एटीएम फंसा हुआ था उस मशीन में, जो कि HDFC बैंक है उसमें जमा है, लेकिन मेरा एटीएम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र पांडे। कहाँ घर हुआ? घर रहने वाला सासाराम के। यहाँ कहाँ रहते? यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं, रहते हैं बैंकर स्कूल नहीं, वहीं बेला दुर्गा मंदिर के पास। तो मामला दर्ज हो गया? किस थाने में मामला दर्ज करवा? यही विश्वविद्यालय थाना करवा। भीषण गर्मी को देखते हुए दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी वार्डों में गाड़े जा रहे हैं समरसेबल पंप। भीषण गर्मी को देखते हुए दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी वार्डों में 2-2 समरसेबल पंप गाड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर ठेकेदार का चुनाव कर लिया गया है और सभी वार्डों में इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं इस संदर्भ में दरभंगा नगर निगम के अभियंता सऊद आलम ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त के निर्देश पर कई प्रकार के काम भीषण गर्मी को देखते हुए किए जा रहे हैं। टैंक के माध्यम से हो या फिर सिंटेक्स के माध्यम से हो, नगर निगम सारी सुविधाएं दरभंगा नगर निगम वासियों को उपलब्ध करवा रही है। पानी की समस्या किसी भी क्षेत्र में हो, वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नगर निगम के अभियंता। नगर निगम के द्वारा PHED को 100 चापाकल गाड़ने के लिए राशि दी गई थी, उनके द्वारा गाड़ा भी जा रहा है। अब उनसे सूची लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके द्वारा कितना गाड़ा गया है, लेकिन उनके द्वारा गाड़ा जा रहा है PHED के। नगर निगम की बैठक में 2-2 समरसेबल पंप गाड़ने का निर्णय लिया गया था प्रत्येक वार्ड में, जिसके निर्णय के उपरांत टेंडर भी उसका निकाला गया। टेंडर गिरने के बाद सारे लोगों कॉन्ट्रैक्टर को उसको वर्क ऑर्डर दे दिया जा रहा है और काम स्टार्ट कराया जा रहा है। वर्तमान में अभी वार्ड नंबर 45, 48 और 38 में काम चालू किया गया है। जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। नगर आयुक्त के द्वारा बहुत ही जल्दी, विशेष करके कई बार बैठक बुला के हमको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी के कारण ये इतना जल्दी
समरसेबल पंप का वर्क ऑर्डर निकला और वो मॉनिटरिंग करके वो जल्द से जल्द डेली का डेली वो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि अब और फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। नगर वर्तमान में अभी जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत हो रही है नगर निगम के द्वारा टैंकर के थ्रू सिंटेक्स के थ्रू पानी की व्यवस्था की जा रही है और उसमें भी हम लोगों से जितना प्रयास हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जहाँ ये तो काफ़ी अच्छी पहल है। नगर आयुक्त महोदय ने काफ़ी इसकी शुरुआत की है और उसमें उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल किया है उन्होंने और उनके ज़रिए डेली मॉनिटरिंग भी हो रही है, काम करवाया भी जा रहा है। हम लोग का लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर सारे सबमर्सिबल पंप को गड़वा दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति का किया गया पुतला दहन। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित पैट 2021-22 के रिजल्ट प्रकाशन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उसको लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कुलपति का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला संयोजक आशुतोष गौरव ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पैट परीक्षा के रिजल्ट मनमाने ढंग से जारी किया गया। अधिसूचना में निर्धारित सीटों से अधिक सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। पैट के लिखित परीक्षा के उपरांत रिजल्ट निर्धारित तिथि से पूर्व ही प्रकाशित कर दिया गया। पैट 2021-22 की अधिसूचना जारी होने से लेकर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित होने तक इसमें मनमानी ही नजर आता है। विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनाकर रखे हुए हैं। दोनों मिलकर सिर्फ विश्वविद्यालय में लूट तंत्र मचाए हुए हैं। उनका काम सिर्फ पैसे ही उगाही करना है। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद कार्यकर्ता। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा मतलब विश्वविद्यालय परिषद में एक पुतला दहन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो पैट की परीक्षा में जो धांधली की है, जहाँ पे राजनीति विज्ञान में 37 के जगह 41 सीटों पे विद्यार्थियों को पास किया है, जियोलॉजी में 17 के जगह 19 सीटों पे विद्यार्थियों को पास किया है। रिजल्ट जो 2 अप्रैल को आना था वो 2 मई के बाद आया है। इसमें पूर्ण रूप से घोटाला का किया गया है, जो एक जांच का विषय है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पे जांच हो और अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और इस घोटाले का पर्दाफाश करने का काम करेगी। आशुतोष गौरव, जिला संयोजक दरभंगा। सीएम कॉलेज के पूर्व मैथिली प्राध्यापक डॉक्टर दयानंद झा के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा के सीएम कॉलेज के पूर्व मैथिली प्राध्यापक प्रोफेसर दयानंद झा का आकस्मिक निधन के कारण महाविद्यालय के वरीय प्राध्यापक एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरज कुमार, प्रोफेसर रागनीत रंजन, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर उम्मे सलमा, विपिन कुमार सिंह, सृष्टि चौधरी, प्रतुल कुमार, कमलेश कुमार, प्रहर्ष पुलक, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, भगवान मंडल, राजेंद्र कामती तथा मिथिलेश यादव सहित अनेक शिक्षक शिक्षेत्र कर्मी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का सामूहिक मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी ने कहा कि पठन पाठन में गहन रुचि रखने वाले मैथिली के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर दयानंद झा छात्र छात्राओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। मैं अपने छात्र जीवन से ही उन्हें जानता हूं और उनके सहकर्मी बन सीएम कॉलेज में काम करने का भी सौभाग्य मिला। मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। 2 महीने तक चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। 32 महिला प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। शुक्रवार को वार्ड नंबर 3 के बेला शंकर मोहल्ले में 2 महीने तक चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम किया गया। इस समापन कार्यक्रम में समाजसेवी भोलू यादव ने प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया। मौके पर उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण में सिलाई प्रशिक्षण क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए यह एक वरदान सरीखा है। सिलाई हुनर सीखते ही घर बैठे ही इसके जरिए स्वरोजगार मिल जाता है। गौरतलब है कि निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। शिविर में विशेष तौर पर
बच्चों एवं महिलाओं के कपड़े सिलाई से संबंधित बारीकी बताई गई। कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंह ने किया, जबकि मौके पर सचिन राम, पवन कुमार, सुनैना कुमारी, संगीता देवी, चिंकी कुमारी, रूपा देवी, खुशबू कुमारी, ज्योति देवी, मीतू कुमारी, निकी कुमारी, भूमिका देवी, गुंजा कुमारी आदि कई महिलाएं मौजूद थी।